हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला। तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो आज भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? तो प्रकाश के परिवर्तन में जो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, उसमें देखे थे क्या, प्रकाश के बारे में जाने थे कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। उसके बाद हम लोग देखे थे, प्रकाश के बाद हम लोग देखे थे क्या, प्रकाश की चाल के बारे में देखे थे। प्रकाश की चाल को किससे सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है, ये हम बताए थे। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत भी बताए थे। उसके बाद हम बताए थे प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी बताए थे। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने से हमारा मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग बताए थे सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। 500 सेकंड कहीं कहीं भी दे देगा, 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। फिर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो दोनों दे देगा, तो दोनों मार सकते हैं, नहीं तो कोई एक ही देगा। उसके बाद प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी दिए थे। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये जो होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पूछ देगा, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ देगा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना तक होता है। तो ये सब आपको देखना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। और ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। ये जो होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये जो होता है ना वीवीआई है। इसको तो बाबू आप लिख के कहीं रख लीजिएगा, कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछ देगा, पूछना ही पूछना है, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद हम बताए थे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो हम पिछला वीडियो में क्या ये ख़त्म कर दिए थे, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर दुनिया की समस्त वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर दुनिया की समस्त वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होगा ना, वो प्रदीप्त। प्रदीप्त कहने से मतलब क्या होता है, प्रदीप्त, या कहीं कहीं भी ये भी दे देगा दीप्तिमान, और इसका इंग्लिश होगा लुमिनस बॉडी। तो प्रदीप्त और दीप्तिमान एक ही बात होता है। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाशमान हो, या फिर ये भी कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, या फिर स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता हो। अर्थात वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए सूर्य को, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, तारा भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जुगनू भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये आप लोग देखते होंगे अपने रोज़ के दिनचर्या में। तो हम लोग देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु हमारे कहने से आशय क्या हो रहा है, तो अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन लुमिनस बॉडी। तो वैसा वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, अर्थात स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो देखिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हम आगे बताएंगे कि कैसे प्रकाशित होता है। उसके बाद बेंच ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, मानव ले लीजिए, ग्रह लीजिए, और एक उपग्रह भी ले लीजिए। तो इस तरह का होता है ये सब। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जैसा कि हम अभी भी बताए हैं। अब ये कौन से प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो यह सूर्य के परावर्ती प्रकाश से प्रकाशित होता है बाबू। कौन से प्रकाश से प्रकाशित होता है? परावर्ती प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यह चंद्रमा से सूर्य के परावर्ती प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगाता है। कहीं कहीं आपको दे देगा कि 1 मिनट 30 सेकेंड, तो बउआ ये भी सही रहेगा, लगभग में मान लिया जाता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है, तो क्या आप कहिएगा 1 मिनट 28 सेकेंड। ये तो सही है, लेकिन कहीं कहीं 1 मिनट 30 सेकेंड भी दे देगा, 1.3 सेकेंड भी दे देगा, समझे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखिए, हम लोग अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या किए थे, प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर देख लिए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश गमन के आधार पर। प्रकाश गमन के आधार पर जो होता है ना, माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, माध्यम का बात कर रहे हैं। तो एक पहला होता है क्या, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम कहने से हमारा आशय और हमारा मतलब क्या हो रहा है, वैसा माध्यम
जिसमें प्रकाश की किरण पूर्णतः पार हो जाए, पूर्णतः आर पार हो जाए, यानी कि पारदर्शी माध्यम कहलाती है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कांच, स्वच्छ पानी। आप घर पर भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि हम लोग जो टॉर्च, नॉर्मल टॉर्च जो यूज करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, एक शीशा लगा होता है, और शीशा इस तरह का लगा होता है, तो इधर से एक बल्ब लगा होता है, चाहे जो भी बल्ब हो, एलईडी बल्ब हो, ये तो हम लोग के शीशा से पार करके प्रकाश निकल जाता है ना, इससे साबित क्या हो रहा है, ये हमारा जो हुआ ना ये माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम हुआ। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब कौन से माध्यम होते हैं। तो देखिए, पारदर्शी के बाद हम लोग अब आ रहे हैं, पारदर्शी के बाद हम लोग आ रहे हैं कौन से, पारभासी, या उसको हम अर्ध पारदर्शी माध्यम भी कहते हैं। सेकंड नंबर जो होगा पारभासी या अर्ध पारदर्शी माध्यम। तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो जाए तथा कुछ हिस्सा पार न हो सके। वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो जाता तो कुछ हिस्सा पार न हो सके, तो कौन सा माध्यम कहलाता है, पारभासी यानी अर्ध पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे आप एक कागज़ घर पे देख लीजिएगा, इस पर तेल गिर जाए, उस पर क्या कीजिएगा, टॉर्च बार के देखिएगा इस पार से उस पार, तो इस थोड़ा सा लाइट उस पार जाएगा और थोड़ा सा लाइट नहीं जा पाएगा, यानी हल्का फुल्का तो पार कर ही जाएगा। उसके बाद आप ले लीजिएगा घिसा हुआ कांच आप देखते होंगे घर पे जो होगा ना, एक कांच देख लीजिएगा जो घिसा हुआ होगा, उस पर लाइट प्रैक्टिकली आप यूज करके देख सकते हैं, तो रोज़ की चीज़ है, ये बताने वाली थोड़ी बात है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। और थर्ड नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी कहने से ही स्पष्ट हो जा रहा है क्या, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार न हो सके, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार न हो सके, ऐसे हम माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, दीवार, जाहिर सी बात है कि इधर दीवार है, इधर से हम लाइट मारते हैं तो क्या इस पर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। या इस पर हम लोग का जो बेडरूम है इसमें हम लोग लाइट ऑफ कर देते हैं, तो क्या इधर भी दिखाई देता है कि हाँ लाइट ऑफ कर दिए, नहीं ना दिखाई देता है। तो देखिए, दीवार हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ईंट हो गया इत्यादि। मनुष्य, हाँ मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो इसके पार भी अगर बारिएगा ना, मनुष्य के, मैं सामने एक एग्जांपल ले लीजिए, आप सामने कोई मनुष्य है, ये खड़ा कर दीजिए और इधर से टॉर्च बारिए, तो इधर क्या लाइट आता है, नहीं ना आता है। ये जो हुआ ना मनुष्य भी कौन सा माध्यम आता है, अपारदर्शी माध्यम के अंतर्गत में आता है। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या वे सभी अपारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, वे पदार्थ छाया का निर्माण करती है। अब हम लोग के मन में तो ये क्वेश्चन होगा कि आखिरकार जो पार नहीं कर पाता है लाइट, उसको आखिर क्या कहते हैं। तो छाया आप लोग देखे होंगे, यहाँ एक सूर्य है, सूर्य से क्या लाइट जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, इसको मान लेते हैं ईंट है। ईंट भी तो अपारदर्शी है, क्या ईंट के इस पार से ऊपर टॉर्च मारेंगे तो क्या लाइट जा पाएगा, नहीं ना जा पाएगा। तो ये अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट ईंट है। तो इधर देखिएगा एक शैडो बनेगा, छाया को ही शैडो कहते हैं, तो ये छाया बनेगा। तो ये जो होगा अपारदर्शी वस्तु वो छाया का निर्माण करती है। तो इसका परिभाषा क्या था, वे सभी अपारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, वे पदार्थ छाया का निर्माण करती है। ये आपका 10th के एग्ज़ाम में पूछेगा, ये भी मतलब मान लीजिए 2 नंबर का तो आपका ये है ही, क्या 2 नंबर का आपका है ही। अब देखिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है किरण, क्या आ रहा है, किरण, इसको रेज बोलते हैं, किरण। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है ना, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। तो अब किरण पुंज में आते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, या किरण पुंज को भी हम कह सकते हैं प्रकाश पुंज। ये भी बुआ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का ये सब जो VVI लिखना है ना, इसको भूलिएगा मत। ये सब जो होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितना इसको छोटे छोटे बातों को आप इग्नोर करके मत चलिए। अब हम लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, जो किरण पुंज है ये भी, इसका भी कुछ प्रकार होंगे। तब देखिए, ये जो किरण पुंज है या प्रकाश पुंज है ना, इनके भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये तीनों में कहीं कहीं कोचिंग में पढ़ाई दे देगा, कहीं कहीं अभिसारी किरण पुंज 1 नंबर में दे देगा, तो कभी अपसारी किरण पुंज 2 नंबर में दे देगा, तो कहीं समांतर किरण पुंज 3 नंबर में दे देगा। ऐसी बात नहीं है, आप किसी को भी 1 नंबर, किसी को भी 2 नंबर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने तो ये जो होते हैं तीनों प्रकाश पुंज या किरण पुंज के ना प्रकार हैं। तो हम किसी के बारे में भी पढ़ेंगे पहले।
तो देखिए अब हम लोग आते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, समांतर किरण पुंज के बारे में। तो समांतर किरण पुंज क्या पढ़ रहा है, समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाती है। ये देखिए जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया गया है, ये तीन गो ये जो रे है ना 1 2 3 4, इस क्या जा रहा है आपस में समान जा रहा है ना, ये दोनों के बीच की, ये सबके बीच की दूरी जो होता है ना समान हो, और क्या हो रहा है सीधे जा रहा है। तो वैसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर जो है अभिसारी किरण पुंज। ये सिंपल सा है, आप एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ हार्ड है। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, देख रहे हैं, इधर से आ रहा है लाइट, फिर इधर से आ रहा है लाइट, फिर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये सब कहाँ है, एक बिंदु पर जमा हो रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, कहीं से भी लाइट कर दो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बिंदु पे आके मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम लोग का जो होगा थर्ड किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो थर्ड किरण पुंज जो है हम लोग का अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अनेक क्षेत्रों में फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। इससे पहले क्या था, अभिसारी किरण पुंज, उसमें क्या हो रहा था, एक बिंदु पर आके मिल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये बिंदु है और यहाँ से लाइट निकल रहा है, यानी एक बिंदु से फैल रहा है, सॉरी इधर में होगा ना, अरे एक बिंदु से फैल रहा है। पहले क्या था, अभिसारी में क्या हो रहा था कि एक बिंदु पर आके मिल रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और इधर फैल रहा है, निकल रहा है फैल रहा है, निकल रहा है फैल रहा है। तो देखिए अब सारी किरण पुंज भी हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए अब अगला जो होगा ना हम लोग का टॉपिक वो क्या होगा, अब हम लोग का जो होगा अगला टॉपिक क्या होगा, प्रकाशीय माध्यम होगा। तो प्रकाशीय माध्यम के बारे में जानेंगे। आज का हमारा इस वीडियो का ये जो होगा लास्ट टॉपिक होगा। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होगा, तो वैसा माध्यम जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। वैसा माध्यम जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच, तेल इत्यादि। तो देखिए दोस्तों आज का जो हम लोग का ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बस इतना ही चाहता हूँ। और हाँ, घर में ही रहें, अच्छे से रहें।